हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बिजनेस फाइनेंस का ओनर्स फंड के बारे में बताया था। ओनर्स फंड का मतलब जो कंपनी का स्वयं का होता है। हालांकि जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो भी पैसा होता है कैपिटल के रूप में, वो मेन शेयर के माध्यम से आता है। एक शेयर होता है आपका इक्विटी शेयर, एक शेयर होता है आपका प्रेफरेंशियल शेयर्स। इन दोनों के अलावा मैंने आपको एक चीज और बताया था जो कि ओनर्स फंड के अंडर में आता है। तो इस तीन तरीके से ओनर्स फंड को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपना इकट्ठा करती है, लेकिन इसमें मेन होता है शेयर्स, वो चाहे इक्विटी शेयर हो और चाहे प्रेफरेंशियल शेयर्स हो। इन दोनों के अलावा जो मैंने तीसरा बताया था वो था रिटेन्ड अर्निंग। ये तीन चीज कंपनी की खुद की अपनी होती है। नो डाउट पैसा बाहर से इन्वेस्ट होता है, ये बात सही है, रिटेन्ड अर्निंग को छोड़ करके। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था। उस वीडियो को अगर आप लोग देखिएगा तो ओनर्स फंड के बारे में आप लोगों को कोई भी शंका नहीं रह जाएगी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, सिर्फ ओनर्स फंड से कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इस पूरे संसार में नहीं है। इसके अलावा बोरोड फंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ओनर्स फंड। यानी ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंस होता है वो एक सिक्के के दो पहलू के रूप में एक ओनर्स फंड कहलाता है, एक बोरोड फंड कहलाता है। इसमें से ये कहिए कि कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आज हम बोरोड फंड के बारे में यहां पर आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। देखने सुनने के बाद इसको आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोट्स बनाने से एक फायदा ये होगा कि जब भी हमको कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो हम उसको पलट करके अपना रिफ्रेश कर लेंगे। तो आज हम बोरोड फंड के बारे में, जो बोरोड फंड का सबसे बड़ा सोर्स है वो है डिवेंचर्स। शायद आप लोगों ने सुना होगा। जिस तरह से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी शेयर के माध्यम से ओनर्स फंड इकट्ठा करती है, ठीक उसी तरह से कंपनी एक्ट में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोरोड फंड इकट्ठा करने के लिए मार्केट में डिवेंचर लॉन्च करती है। अक्सर हमारे लोग के दिमाग में यह बात आती है कि बोरोड, ये डिवेंचर और शेयर के बीच में क्या अंतर है जब दोनों कंपनी इकट्ठा कर इशू करती है। तो एक को बोरोड फंड क्यों कहते हैं, एक को ओनर्स फंड क्यों कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता करके फिर हम डिवेंचर के बारे में आपको बताते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका शेयर के माध्यम से ओनर्स फंड इकट्ठा किया जाता है, उस पर कंपनी हर साल जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी डिविडेंड देती है जो भी शेयर होल्डर्स होंगे। अगर मान लीजिए प्रॉफिट ना हुआ तो कंपनी डिविडेंड देने से इनकार कर सकती है। लेकिन अगर बोरोड फंड कंपनी ने इकट्ठा किया है डिवेंचर को इशू करके, तो कंपनी बाउंड है डिवेंचर पर ब्याज देने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, डिविडेंड का मतलब लाभांश, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन डिवेंचर पर कंपनी ब्याज देती है।
डिवेंचर की परिभाषा में जब कंपनी के एक्ट आप देखेंगे उठा करके, डिवेंचर की परिभाषा में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी डिवेंचर कंपनी इशू करेगी तो जो भी टर्म्स कंडीशन पर कंपनी डिवेंचर इशू करने जा रही है, पूरी की पूरी टर्म्स कंडीशन डिवेंचर पर प्रिंटेड होना चाहिए। प्रिंटेड की बात कर रहे हैं हम, रिटन की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें कुछ मेन चीज है जो यहां पर मैं आपको बता दूं डिवेंचर के बारे में, जो कि बोरोड फंड का सबसे बड़ा सोर्स है। पहला, डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या होगी, यानी प्रिंटेड प्राइस ऑफ डिवेंचर 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है या अन्य किसी का, यह प्रिंटेड होगा। जितनी चीज बता रहे हो प्रिंटेड होगा। डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या होगी, किस डेट को डिवेंचर इशू किया जा रहा है, और डिवेंचर के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उस पैसे को कंपनी वापस कब करेगी, क्योंकि यह बोरोड फंड है, उधार का पैसा। उस डेट को भी कंपनी प्रिंटेड करेगी डिवेंचर पर। जब भी कंपनी पैसा वापस करेगी तो उसे कहते हैं कंपनी एक्ट में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 2023 को एक डिवेंचर इशू करने जा रही है और कंपनी ने डिसाइड किया कि 2030 को इसका पैसा हम वापस कर देंगे, यानी 2023 से 2030 के बीच में जितने भी साल कम हैं, कंपनी उस डिवेंचर पर ब्याज देगी। ब्याज का परसेंटेज क्या होगा, यह भी कंपनी डिवेंचर के फेस पर प्रिंट कराएगी। कभी कभी भूलवश या किसी कारण से सपोज करिए परसेंटेज नहीं प्रिंट किया गया है, तब कंपनी एक्ट अपने आप कहती है कि कंपनी 6% की रेट से उस पर ब्याज देगी और जिस दिन उसका मैच्योरिटी पीरियड आएगा, जिसको कि कहा गया रिडेम्पशन, कंपनी पूरा का पूरा पैसा डिवेंचर होल्डर को वापस कर देगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें डिवेंचर पर प्रिंटेड होगी। पहला, डेट ऑफ इशू, दूसरा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, तीसरा रिडेम्पशन डेट ऑफ डिवेंचर, और इसके बाद किस रेट से उस पर हर साल कंपनी ब्याज देगी, वो परसेंटेज। यहां पर यह नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। कंपनी इज बाउंड टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कंपनी इनकार नहीं कर सकती है कि आज हमको प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, तो हम ये डिवेंचर पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। डिवेंचर के माध्यम से कंपनी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस इकट्ठा कर सकती है। आप कभी भी जितने भी पब्लिक कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जितनी भी पब्लिक कंपनी है, आप सर्च करिएगा, जितना पैसा कंपनी यानी फाइनेंस शेयर के माध्यम से इकट्ठा करती है, वैसे ही कंपनी डिवेंचर के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा। डिवेंचर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी कंपनी में फाइनेंस, सिर्फ फाइनेंस के लिए ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी के लिए। आप सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा कि हर कंपनी अपना बहुत बड़ा फाइनेंस डिवेंचर के माध्यम से इकट्ठा करती है। डिवेंचर, जैसा मैंने अभी बताया, डिवेंचर के माध्यम से मीडियम टर्म फाइनेंस यानी 3 साल से 5 साल तक के लिए, या लॉन्ग टर्म फाइनेंस 5 साल या 5 साल से ज्यादा, इसके लिए डिवेंचर के माध्यम से
कंपनी फाइनेंस इकट्ठा कर सकती है। तो ये तो हो गया पहला सोर्स कि डिवेंचर के माध्यम से कंपनी अपना पैसा फाइनेंस के रूप में इकट्ठा कर सकती है। इसके बाद आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत ढेर से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। जैसी कंपनी की पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से कंपनी बैंक की बात अभी नहीं कर रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके टर्म्स का जो भी उनका टर्म्स कंडीशन है इसको फुलफिल करने के बाद कंपनी फाइनेंस इकट्ठा कर सकती है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इंश्योरेंस जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं, LIC से कंपनी बोरोड फंड के रूप में फाइनेंस इकट्ठा कर सकती है। वो मीडियम टर्म ले सकती है या लॉन्ग टर्म ले सकती है, जैसा कि कंपनी का मैनेजमेंट का डिसीजन है। फाइनेंस देखो, दो चीज मैंने बता दिया, एक तो डिवेंचर, दूसरा हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा आता है स्टूडेंट्स कॉमर्शियल बैंक्स, जिनको कि आप लोग बैंक के नाम से जानते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये सब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। बैंक भी बहुत अच्छा सोर्स होता है किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी को पैसा उधार देने के लिए। जो भी टर्म्स कंडीशन है उस टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करने के बाद कोई भी फाइनेंशियल कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी बैंक से किसी भी टर्म का लोन ले सकती है। वो शॉर्ट टर्म ले सकती है, मीडियम टर्म ले सकती है या लॉन्ग टर्म ले सकती है, जैसा कि कंपनी ने अपने में डिसाइड किया है। तो यानी तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स उधार का पैसा यानी फाइनेंस कंपनी इकट्ठा कर सकती है। फिर से मैं तीनों का नाम बता दे रहा हूं। पहला डिवेंचर, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तीसरा आपका है कॉमर्शियल बैंक्स। इस कॉमर्शियल बैंक को कॉमर्शियल बैंक क्यों कहते हैं इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे, तो हम आपको रिजर्व बैंक को कॉमर्शियल बैंक क्यों नहीं कहते। कभी आप पूछे देखिएगा, रिजर्व बैंक को कॉमर्शियल बैंक नहीं कहते, जबकि वो भी बैंक है। जो अभी बैंकों का मैंने नाम लिया है, इन बैंकों को कॉमर्शियल बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ये तीन माध्यम से कंपनी फाइनेंस अपनी कंपनी के लिए इकट्ठा कर सकती है, जो भी टर्म्स कंडीशन है। डिवेंचर से अगर इकट्ठा कर रही है तो कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशन है, कैपिटल मार्केट के क्या सोर्सेज हैं, कैपिटल मार्केट की क्या टर्म्स कंडीशन है, जिसको कि आप आम भाषा में कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज से शेयर भी इशू किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज से डिवेंचर भी इशू किया जाता है। शेयर से इकट्ठा किया गया फाइनेंस ओनर्स फंड कहलाएगा, डिवेंचर से इकट्ठा किया गया फाइनेंस बोरोड फंड कहलाएगा। क्योंकि शेयर का पैसा जल्द कंपनी वापस नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कंपनी वापस नहीं करती, लेकिन अमूमन कंपनी पैसा वापस नहीं करती है, क्योंकि शेयर का मार्केट ऐसा रहता है कि उसी में शेयर बिकता रहता है, शेयर खरीदा जाता है, कंपनी से उसका मतलब ज्यादा नहीं रह जाता। लेकिन चूंकि डिवेंचर में कंपनी एकदम बाउंड है उस पैसे को वापस करने के लिए, इसलिए उसको उधार का पैसा कहा जाता है, बोरोड फंड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा एक और होता है ट्रेड क्रेडिट्स। इससे अक्सर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है। यह कैसे होता है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से यानी बिजनेस में आपस में ही लेन देन हो जाता है, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। और यह बिजनेस के संसार में बहुत आसान है। आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं,
सब जगह ट्रेड क्रेडिट होता है, क्योंकि बिना ट्रेड क्रेडिट के आप आगे काम कर ही नहीं सकते। जितने भी स्टेप मैं बता रहा हूं, चाहे वो ओनर्स फंड का हो चाहे बोरोड फंड का हो, बिजनेस में हर कदम पर इनकी आवश्यकता होती है। तो ये 4 चीज स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया। इन 4 चीज के अलावा ये बोरोड फंड और ओनर्स फंड दोनों आपका वीडियो करीब करीब कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक चीज और बचता है, ये जब कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि हो सकता है इसका नाम आप लोगों ने न सुना हो। इसको ओनर्स फंड के रूप में देखा जाता है। इसमें पहला है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। दूसरा है ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। तीसरा है IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स। ये ओनर्स फंड कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कारोबार होता है वो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा देशों से होता है। सपोज करिए कि आप इंडिया में हैं, आपका कारोबार विदेशों में कई देशों में है, अमेरिका में है, जापान में है, चीन में है, रूस में है या अन्य देशों में है, तो वहां पर आपको हर जगह आपका रुपया नहीं काम आएगा। वहां भी आप चाहते हैं कि शेयर इशू हो जाए हमारा, तो वहां पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का काम नहीं होगा। तब वहां पर जाने के लिए आपको ये सब व्यवस्था देखनी पड़ेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के रूप में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के रूप में, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स के रूप में। इन तीनों का हम आपको बहुत जल्दी एक वीडियो फिर दे देंगे, क्योंकि एकदम नई चीज़ है, बहुत पुरानी नहीं है। शेयर तो आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, डिवेंचर भी बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, कॉमर्शियल बैंक भी बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। ये सब एक आम चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें सिर्फ अपने देश में ही हैं। फॉरेन में करने के लिए हमको इन सब की जगह पर जाना पड़ेगा। तो इन सब का एक वीडियो और बना करके आपके पास हम भेज देते हैं। फिर वही कहेंगे स्टूडेंट्स, जो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एजुकेशन यानी शिक्षा को आप लोग जितना स्प्रेड करोगे उतना मल्टीपल होकर के आपके पास आएगा। इस वीडियो को भी आप लोग अच्छे ढंग से देखिए। देखने के बाद हो सकता नोट्स बनाना हो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो वीडियो तो आपके पास रहेगा ही। और जो भी आपके परिचित हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, नॉलेज के लिए आप उनको लोग को दे दीजिए, क्योंकि नॉलेज लेना कोई हमारे ख्याल से गलत बात नहीं है। तो नॉलेज के लिए भी उनको भेज दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा कोई नया वीडियो बने अपने आप आपके पास वो पहुंच जाए। तो यहाँ पर ये वीडियो आपका ख़त्म करते हैं हम। और जो अभी मैंने 3 नाम लिया है, GDR, ADR, IDR, इसका एक वीडियो, वो छोटा वीडियो बनेगा, उसके से 10, 12, 15 मिनट का वो वीडियो बना करके दे देंगे। तो आपका ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों का दोनों करीब करीब आपको नॉलेज हो जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।